सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपनी सी लैंग्वेज का इन डिटेल लेक्चर, बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, सो पहले कुछ क्वेश्चंस है नहीं, मतलब होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक वाई वाई चूज वाई चूज सी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, तो सी का काम है ऐप बनाना, कोई भी गेम डिज़ाइन करना, कोई भी सॉफ्टवेयर में अपडेट डालना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मतलब सिर्फ सी नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों में। लेकिन सी पढ़ रहे हैं तो सी का एग्जांपल बस लेके चल रहे हैं। सी की स्टार्टिंग करता हूँ। अगर किसी को समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पीछे लिख के भी दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग ठीक है, स्ट्रक्चर बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग का। एक सेकेंड रुकना, लैपटॉप टेढ़ा रखा है। स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्रामिंग में, जैसे कि हुआ तुम्हारा कुछ कॉमन थे। देखो, जैसे कि ये है, पेन चेंज करता हूँ एक सेकेंड। जैसे देखो, हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। इन्हें बोलते हैं ब्रेसिस, सॉरी, पेरियंथिस। इन्हें बोला जाता है ब्रेसिस। इन्हें बोला जाता है सेमिकोलॉन। किसी भी कोड को एग्जिट करते टाइम, जैसे कि प्रिंट एफ में डालता हूँ कि हेलो स्टूडेंट, प्रिंट एफ में डाल दिया हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट मतलब जैसे कि कोडिंग में मतलब कोई लाइन होगी, शायद तीसरी लाइन पे ही लिखा होगा, लिखेंगे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते टाइम हमें जैसे इस कोड से एग्ज़िट करना है। लाइक मुझे ये मुझे मेरा ये मुझे मेरा ये अ, मुझे मेरा ये हेलो स्टूडेंट विंडो पे प्रिंट करना है और मुझे एग्ज़िट करना है कोड को। तो मैं यूज़ करूँगा सेमीकोलन। याद रखना, कोड लिखते टाइम अगर ये नहीं लगाया, कोड लिखते टाइम अगर सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो हर बार, एक बार नहीं, हर बार तुम्हें ये शो होगा एरर। एरर क्यों शो होगा? क्योंकि हमने कोड को बताया ही नहीं है कि उस जगह से हमें एग्ज़िट लेना है और अब एग्जीक्यूट करना है। हमने ये लगाया नहीं, इसका मतलब वो सोचेगा कि हमें आगे भी जितनी भी हमारी फर्दर जो लाइंस हैं कि वहाँ पे भी अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसका काम है सेमीकोलन का, लिख देता हूँ इधर। सेमीकोलन का काम है कोड से एग्ज़िट करना। ब्रेसिस ब्रेसिस तुम्हारा एक तरह से स्टार्टिंग
एक तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है तुम्हारा ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर तुम क्या करते हो? ब्रेसेस के अंदर हम मतलब जितना भी कोड है, चाहे वो एक लाइन का हो, या चाहे वो 1000 लाइन का हो, कोड लिखते टाइम हम जब अपनी क्लास डिफ़ाइन करेंगे, हम अपनी जब फर्स्ट क्लास डिफ़ाइन करेंगे, इंट मेन वाली हम जब क्लास डिफ़ाइन कर रहे होंगे, तब हम इनका यूज़ कर रहे होंगे इसका। ये कोड में स्टार्टिंग में ही लग जाएगा, और जब तुम कोड को कभी भी एग्ज़िट करोगे 1000 लाइन के बाद, तब तक ये रहने वाला है, ठीक है। इसके बीच में हमारा होता है, हाँ एक सेकेंड, इससे थोड़ा चेंज करता हूँ कलर। ये होता है तुम्हारे इसके मतलब इधर होता है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन। इधर लिख देता हूँ मैं राइटिंग सेक्शन। सारा कोड इधर एग्जीक्यूट होगा, जितना भी कोड है सारा इधर ही होगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ, जब कोड लिखेंगे जब थोड़ा अच्छे से बता दूंगा। थर्ड आ जाता है पेरेंथिस, फर्स्ट, सेकेंड और तुम्हारा थर्ड पेरेंथिस। थर्ड वाला मैं लिख रहा हूँ पेरेंथिस। पहले तो एक चीज़ पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट वाईवाज में पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले, कि तुम्हारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस होते हैं पेरेंथिस से पहली वाली सारी चीज़ें, सारी चीज़ें। अच्छा मैंने बोला क्या फंक्शंस, हाँ फंक्शंस क्या होते हैं लिख देता हूँ इधर। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं जिससे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि मुझे अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लिखना है, मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लिखना है, मुझे परसेंटेज में कुछ चाहिए तो मुझे क्या यूज़ करना है। तो कोडिंग में कुछ लिमिट्स हैं जो हमारा कंपाइलर कंपाइल नहीं कर पाता, ठीक है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कंपाइलर क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है, हम लिखते हैं सोर्स कोड, जैसे कि मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये है तुम्हारी हेडर फाइल, मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हेडर फाइल .h एक्सटेंशन ऑफ सी। अगर तुम वो यूज़ करोगे, करके देखना, मैं दिखा दूंगा। अगर तुम ये यूज़ करते हो वी एस स्टूडियो कोड, या जो भी हैं 2-3 इंटेल आईजे, ये सबसे बेस्ट नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल यूज़र्स के लिए। ऑनलाइन कंपाइलर सी, ठीक है। तुमसे वो पूछेगा कि तुम्हें सेव किस उसमें करनी है, तो जब जैसे ही तुम ये डाल दोगे कि जैसे तुम डालते हो studio.h, इधर साइड पे देखना, इधर लिखा आ जाएगा सी, इसी कलर में लिखा आएगा सी, ब्लू कलर में। उससे पता चल जाएगा कि तुमने studio.h
मतलब हेडर फाइल यूज़ की है सी लैंग्वेज की। स्टूडियो डॉट एच क्या काम करती है? स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच लिख दूँ, स्टूडियो डॉट एच, हाँ इधर लिख देता हूँ, स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच वर्क करती है, स्टूडियो डॉट एच नहीं सॉरी, हेडर फाइल। हेडर फाइल तुम्हारा लाइब्रेरी का काम करती है। जैसे कि स्टूडियो डॉट एच में सिर्फ हमारा क्या आता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। मतलब कि तुम सिर्फ इससे क्या ले सकते हो, तुम इससे सिर्फ इनपुट और आउटपुट ले सकते हो सिर्फ, और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इनपुट आउटपुट देना हो लेना हो या फिर कुछ भी। ठीक है। अब ऐसा ही होता है कि एक और हेडर फाइल का नाम लिख दूँ, जैसे कि मैथ डॉट एच। इसमें तुम क्या करते हो, इसमें तुम सारी कैलकुलेशंस करते हो, सारी कैलकुलेशंस। ठीक है। तो जैसे भी तुम यूज़ कर रहे हो, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि तुम क्या यूज़ कर रहे हो और किस लिए तुम यूज़ कर रहे हो। हेडर फाइल्स स्टूडियो डॉट एच। ठीक है। तो हैशटैग इंक्लूड का काम बता देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड तुम्हारा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर ये नहीं लगाया, मतलब तुमने ये लाइन ही नहीं लिखी, तो कुछ भी लिख लो नीचे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। यहाँ लिख दूँ क्या था, ये तुम्हारी क्या है, ये है तुम्हारी इम्पोर्टेंट लाइंस। जितना कोड लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट लाइन लिख दूँ इधर, वैसे मतलब समझाने के लिए सिर्फ। सेकंड लिखते हैं अपन, हाँ कैसे, चलो बता दूँ, हाँ ठीक है बता दूँगा। यूजिंग नहीं, अभी रुको, गलत गलत, हाँ इधर लिखो। इधर मैं डिफाइन करता हूँ कि इंट मेन, वही ब्रेसेस लगाए, और ये देखो इन पे थोड़ा नज़र रखना, मैं इन्हें थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, और मतलब ये वही है, ये पेरियंथिस और ये ब्रेसेस, ब्रेसेस और ये तेरा पेरियंथिस। अब मैं इसके बीच में कोड लिखूँगा इंट मेन के बाद। अब जैसे कि पहला कोड, हम कोडिंग में पहली टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे होते हैं, उसे मतलब ये चीज़ कॉमन है बताना, तुम अपना नाम प्रिंट करो, सब कॉमन यूज़ कर रहे हैं, हम अलग यूज़ करेंगे। हमने ये फाइल यूज़ करी है स्टूडियो डॉट एच, मतलब या तो हम इससे इनपुट लेंगे या आउटपुट देंगे। मैं इधर लिखता हूँ कि प्रिंट एफ, ब्रेसेस लगाए, सेमी कॉलन। ये चीज़ देख लो, इस इधर कॉलम लगने के बाद, इन कॉलम्स को लगने के बाद, मतलब इन दोनों के बीच में तुम कुछ भी लिखो, हेलो लिखो, 1 2 3 लिखो, कुछ भी ABCD लिखो, ये तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें विजिबल नहीं है, ये तुम्हें आउटपुट स्क्रीन पे वही चीज़ प्रिंट करके दे देगा जो तुम इधर लिख रहे होंगे। प्रिंट एफ का मैंने यूज़ बता दिया। स्टूडियो डॉट एच में दो चीज़ मिलती हैं हमें, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। स्कैन एफ होता है इधर इनपुट डालने के लिए कोड में, और प्रिंट एफ का यूज़ होता है हमें हमें आउटपुट शो करने के लिए। क्योंकि मैंने तुम्हें कंपाइलर के बारे में बताया ही नहीं, सॉरी। कंपाइलर पहले देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है जो
कंप्यूटर हमारी वो लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता, हेलो हाय वाली। कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है ये 010100101011, मतलब कि कुछ अपना ही इसका वो है जिससे ये रन करता है। कंपाइलर हमारी क्या हेल्प करता है? कंपाइलर हमारी, इधर लिख दूँ कंपाइलर, कंपाइलर यूज़र का मतलब मैं बैठा हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। कंपाइलर मेरा कोड कंपाइल करके बाइनरी कोड्स में ये डालता है। तनुज ने कोड लिखा, इधर वो कंपाइल किया गया, फिर उसे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर मशीन ने हमें आउटपुट दे दिया हेलो। इधर आउटपुट आ गया हेलो। यूज़र ने हम उसे जिस कोड को हम लिखते हैं ना, मतलब कुछ भी है, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड गया, एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट का मतलब है उसे चेक किया गया कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर ने उसे देखा, कंपाइलर ने कंपाइल किया बाइनरी कोड में। जो ये हेलो वर्ल्ड है, मशीन के पास हेलो वर्ल्ड में नहीं गया होगा, ये गया होगा कुछ इस मतलब एग्जैक्ट फॉर्म नहीं, बट 0101001010 इस फॉर्म में। फिर मशीन को समझ में आया कि ये हेलो प्रिंट करना चाहता है, और इधर तुम्हारा ये रहा हेलो। सिंपल। स्टार्टिंग में समझना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक बार लिख के देखोगे तो शायद तुम्हें समझ आएगा। इधर लोग क्या करते हैं, इधर लोग लिखते हैं std डॉट, मतलब कि हर बार नई में स्पेस डालने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। जब तुम अच्छे लेवल के कोडर नहीं, मतलब बिगिनर से थोड़ा अपर जाओगे तो तुम ये लिखना, मैं तो बोलूँगा तुम लिखो ये सब। हमें लेट समझ आया, तुम लिखो यूजिंग नेम स्पेस डॉट std। ये लगाना नहीं भूलना, ये लगाना मैं भूल गया, कोड नहीं चलेगा। अब ये चलेगा 100%, चेक कर लो जाके। नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं, तुम्हें इधर गचर पचर में समझ नहीं आएगा। ओके, इधर देखो। जो हमने कोड लिखा उसे लिख देता हूँ दोबारा से। कोड लिखा था हमने कि कोड लिखा था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा, इंक्लूड लिखा, studio.h लिखा, io.h लिखा क्योंकि मुझे चाहिए इनपुट आउटपुट। यूजिंग नेम स्पेस मत देना, इधर स्पेस मत देना। यूजिंग नेम स्पेस डॉट std लिखो, ये लगाना ना भूलो। एंट मेन का मतलब है कि हमें चाहिए आउटपुट, हमें स्क्रीन पे चाहिए आउटपुट। एंट मेन ये लगाए तुम्हारे बेसिस, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। इधर हम लिखेंगे जो अभी लिख के आए हैं। प्रिंट एफ में हम लिखेंगे हेलो। प्रिंट एफ में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ में लिखेंगे हेलो। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आने वाला है, हेलो। लेकिन जब तक नहीं आएगा, जब तक ये नहीं लगेगा अब करो। लेकिन लेकिन ये लिखो रिटर्न 0। होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन जाता है सामने वाले पे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार स्लाइड धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को लेना हो, वैसे तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं, बाकी देख लो एक बार आराम से, देखो आराम से।
ठीक है फिर, थैंक यू। चिल मोड।